हाँ गुड जी, दीपा आफ्टरनून जी। सर। हाँ दीपा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मस्त मस्त सर, आप बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आपके? एकदम मस्त। मस्त। हाँ। कोई कोई इम्प्लीमेंटेशन? मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, मैं खुद 2 हफ्तों से नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, पर है, थोड़ा बेटर है अच्छा ओके है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है, पर अच्छा है। ओके। हम्म। दर्शन जी। ओके यस। दर्शन, आपके एंड पे कोई इम्प्लीमेंटेशन? मैंने एक दो रील्स शूट करवाया है, बाहर करवाया है, मतलब थर्ड पार्टी ओके एजेंसी से। ओके ओके। तो कैसा रहा उसका रिजल्ट? कैसा रहा अभी रिस्पॉन्स? तो अभी तो इतना ज्यादा कुछ आया नहीं है, लेकिन वर्क चालू कर दिया है इन शॉर्ट। हम्म। एक बार आप अपना मुझे जरा पेज सेंड करना। ओके, मैं कर देता हूँ। मैं अभी करूँ हाँ क्या कि बाद व्हाट्सएप में कर दूँ? कर देना, अभी कर देना, कोई बात नहीं, मतलब जब भी टाइम मिले। ठीक है। मैं एक बार देखूंगा आपका पेज है। ठीक है। जस्ट अ सेकंड, विल स्टार्ट इन जस्ट कपल ऑफ मिनट्स। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आई थिंक। तो आज का टॉपिक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और फैब्रिक बिजनेस, कपड़ा व्यापार के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सर, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। एक बार बता देखना, आवाज आ रही है मेरी? तो दर्शन जी, एक बार आप चेक करेंगे आवाज मेरी ठीक आ रही है? जी, रेडी आ रही है। दीपा जी, एक बार आप चेक करें अपना लोकल सिस्टम फिर। बाकियों को ठीक आ रही है आवाज। ओके सर। अ, ठीक है दर्शन जी, कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में आपकी क्या समझ है? कुछ शेयर करें सर जरा। इन्फ्लुएंसर यानी कि जो मतलब जो लोकल मार्केट में जहीं पर भी मतलब इन्फ्लुएंस हो, यानी कि जो लोग अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को, मतलब दूसरे की प्रोडक्ट और सर्विस को हम्म उसके पेज पे शेयर हम्म करते हैं, उसके पास ज्यादा हम्म फॉलोअर्स होते हैं, हम्म 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 उन हम्म लोगों को हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। और वो लोग ही अपने हम्म वॉइस और उनके हम्म मतलब खुद वो लोग हमारे वहां आके शूट करते हैं रील्स, और ऐसे हम्म मार्केटिंग करते हैं। हम्म 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 जिस हम्म एरिया में वो प्रख्यात होते हैं, जिसका नाम फेमस हम्म, होता है, वो, ये बिल्कुल मेरी बिल्कुल समझ है, ये इन्फ्लुएंस बिल्कुल की। बिल्कुल। ओके। पर्सनल ओपिनियन क्या है सर आपका? आप अपने व्यापार के लिए करवाएंगे कभी? कभी सोचा इस बारे में? प्लस माइनस दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने सोचा तो नहीं है, लेकिन ये सब मतलब अभी सब लोग कर रहे हैं। हम्म और मैंने एक केस स्टडी लिया था, वो क्या नाम था ज्वेलर्स का, कल्याण ज्वेलर्स या कुछ ज्वेलर्स हम्म था। उन लोगों का जो थियरी है वो यही है कि वो हम्म जहां पर भी वो अपना ओपनिंग करते हैं ना, वहां पर वो सेलिब्रिटीज को लाते हैं। हम्म। फर्स्ट ओपनिंग। मनीष भाई, आप अपना अच्छा। ऑडियो म्यूट कर दीजिए। हम्म। हम्म। अच्छा तो ठीक है, ये बहुत बड़े तो नहीं, वो कल्याण ज्वेलर्स का जो वो है केस स्टडी आपने पढ़ा कि वो जो भी अपना नया सेंटर खोलते हैं हम्म। तो वो वहां पर एक सेलिब्रिटी जो है, हाँ। जो उस डेफिनेटली जो उस एरिया में ज्यादा नोन होगा। नहीं, सेलिब्रिटी यानी कि वो स्टार्स जो हो गए, वो सब हाँ, अक्षय जब कुमार, बॉलीवुड स्टार हो गया बॉलीवुड जैसे, हाँ स्टार। हाँ हाँ, हाँ उनकी हाँ। उनकी जो शॉप में है वो 5 करोड़ का स्टॉक रहता है, और 10 करोड़ रुपया फीस वो स्टार को चुकाते हैं सिर्फ ओपनिंग के लिए। तो
क्या मन में क्या आता है? डज इट मेक सेंस तो सर? मतलब मतलब हाँ, तो उसका जो मतलब मार्केट एकदम बूम कर रहा है, मतलब उसका स्टोर भी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो एक बार मेरे समझ में भी आया ये सब करने जैसा है, लेकिन ये कपड़े का बिजनेस है और वो गहने हाँ का बिजनेस है, तो दोनों में हाँ, डिफरेंट है पूरा। डिफरेंस है, सही बात, तो सही बात। हाँ, तो उसमें बहुत मैं बढ़िया सर। तो थोड़ा थिंकिंग चालू है, लेकिन इतना ज्यादा मैंने अभी तक कुछ उसमें वर्कआउट नहीं किया है। बहुत बढ़िया है सर। मतलब मैं आपकी तारीफ करूंगा सर दर्शन जी कि आपका जो माइंडसेट है बहुत बढ़िया। आप एक क्रॉस फंक्शनल दूसरे की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसको भी देख रहे हैं, फिर उस पर थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे हम अपने लिए यूज कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, यस, करना चाहिए यस। नहीं करना चाहिए, उसको कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। वेरी गुड सर। हम्म। हम्म। हाँ जी, मनीष सक्सेना जी आप बताएं सर अपने बारे में जरा एक बार, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। मनीष सक्सेना जी। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आई एम फ्रॉम सूरत। हाँ जी। आई एम किस city वर्किंग इन से? ए मिल। अच्छा, आपका एक बार आए थे शायद पहले आपकी वाइफ हाँ जी के लिए हाँ ना? जी, यस है ना, यस है यस। ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ। अच्छा, तो आपकी हम वाइफ लोग ज्वाइन लिविंग, कर रही है? वो शायद अब नहीं कर रही है, नेक्स्ट अच्छा संडे से अच्छा। करेंगे रेगुलरली फर्स्ट इंसिडेंट हाँ। का। तो कोई हम लोग लिनन प्रोग्रेस फैब्रिक सर? मैन्युफैक्चर करते हैं। हाँ, आप लिनन जिस फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग आपका कौन सी उसमें इंडस्ट्री मिल में काम करते हैं सर, फैक्ट्री में? इन मधुसूदन। मधुसूदन, हाँ हाँ। ओके। तो वाइफ के एंड पे कोई इम्प्लीमेंटेशन जो उनका पर्सनल प्रोजेक्ट है? अभी करेंगे, वो लोग करेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं वो भी सीखने का। वो सी इज न्यू इन द बिजनेस, हाँ। तो वो अपना एक बुटीक लाइन में कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं सर, मधुसूदन तो काफी एक बड़ा नाम है, तो आपका क्या हम्म। विचार है या मधुसूदन का क्या विचार है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में? कभी ऐसा सोचा उन्होंने? यानी आप ये अपने करना विचार चाहिए, बताएं। हाँ, करना अपने चाहिए। विचार बताएं। मधुसूदन का कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है? सर देखिए, ये इन्फ्लुएंसर का काम रोल होता है जब आप बड़े हो जाते हो और आपकी मार्केट प्रेजेंस बढ़ती है और आप चाहो कि लोग हम्म आपको जाने। जैसे अभी हम्म क्या होता है कि हम टेक्सटाइल में तो सिर्फ टेक्सटाइल वाले हमको जानते हैं, हम्म जो जनरल पब्लिक है वो हमको नहीं जानती है। जैसे हम्म उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स का एग्जाम्पल दिया, वैसे मैं हम्म। रिसेंटली बताऊंगा, जैसे कि एक सूरत में लक्ष्मीपति साड़ीज करके है। लक्ष्मीपति साड़ीज? उन्होंने भी अभी रिसेंटली जो है रश्मिका मंदाना को हायर किया है। अच्छा, नहीं, नाम क्या है लक्ष्मीपति साड़ीज? लक्ष्मीपति साड़ीज हाँ, जो नाम सूरत सुना का हुआ एक है मैंने पुराना इनका। नाम है, हाँ साड़ीज में एक काफी पुराना नाम है। हाँ हाँ। तो दे हैव रिसेंटली हायर्ड रश्मिका मंदाना ओके। फॉर इन्फ्लुएंसिंग साड़ीज एंड प्रमोटिंग साड़ीज वंस अगेन इन द मार्केट। हाँ 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 आज की डेट में मतलब इंडिया में बात करें तो साड़ीज का बड़ा ब्रांड है नहीं, रह नहीं गया है, हाँ। और ओके ना ही कोई ब्रांड एम्बेसडर है। ओके। वेरी गुड सर। उस बिजनेस को नहीं रिवाइव करने के लिए वापस से, हम्म मनीष जी, उसको। मुझे जरा इनका थॉट प्रोसेस बताएं अपना, जो आपका मधुसूदन है उनका कोई थॉट प्रोसेस है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी? है ऐसा, बातें चल रही हैं, क्या ओके। ब्रांडिंग से क्या पब्लिकली एक इमेज बनती है हम्म हम्म। एंड एवरीवन नोज कि भी ये कंपनी ग्रो कर रही है, तो जी। इन्फ्लुएंसर का इफेक्ट तो आता ही है। ओके। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक संजय यू। निकम जी। संजय निकम जी, आप एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को? संजय निकम जी, सचिन निकम जी, सॉरी, सचिन निकम जी। हेलो। हाँ सर गुड नमस्कार सर। आफ्टरनून। हाँ नमस्कार मैं सर। सर सचिन निकम हाँ जी। and I'm also working with the Mill Case Industries Private Limited based on Surat. केसरी इंडस्ट्रीज Yeah. किस चीज का मैन्युफैक्चर करते हैं, कौन से फैब्रिक का सर? सर ये फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है और ये प्योर लिनन और लिनन बेस्ड जो है क्वालिटी उसके ऊपर वर्क करते हैं। ये अच्छा, मिल है केसरी हमारी। इंडस्ट्री। ओह वेरी गुड या सर। ओके ओके। और आगे क्लाइंट कौन है सर? क्लाइंट जो है वो आगे हमारे जो क्लाइंट्स है वो आरएमजी सेक्टर्स के क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल
जैसे मैं बैंगलोर में कैटर करता हूँ, तो बैंगलोर के जो क्लाइंट्स है वो आरएमजी सेक्टर में रेडीमेड गारमेंट जिसको कहते हैं, ओके और वो ओके अपना गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक झारा, सुपर ड्राई, जो ब्रांड्स है उनको इंडिया में गारमेंट मैन्युफैक्चर करके। ओके ओके सर ओके। तो आजकल अभी बेसिक प्योर, हाँ हाँ जी, बताएं बताएं सर। तो बेसिकली हम फैब्रिक उनको देते हैं और गारमेंट बना के वो यूएस हम्म, यूके में वो अपना आगे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर। करते हैं। तो एक तो अभी ये जो टैरिफ लगे हैं, इसका इफेक्ट आया सर आपके आगे कस्टमर्स टैरिफ पे? टैरिफ का आया है सर इफेक्ट। ओके जो हमारे क्लाइंट्स है उनके अगेंस्ट में टैरिफ का आया है, इफेक्ट आया है ओके बिजनेस में। ओके। आप पहली बार आ रहे हैं सर इधर, या पहले आ चुके हैं सचिन जी? नहीं, मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। मनीष सर ओके, ने अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली। अच्छा मनीष जी के थ्रू ही आए हैं। ओके यस। ओके। हाँ जी सर, मैंने आप भी इनको बोला कि अच्छा प्लेटफॉर्म है और सर आप ओके, आएंगे तो अच्छा लगेगा। मोस्ट आपका क्या है सर वहाँ पे केसरी इंडस्ट्री में रोल क्या है सर, सचिन जी आपका? सर मेरा केसरी इंडस्ट्री में फ्रंट मार्केटिंग का रोल है, ओके और ओके ग्रेट। साइमल्टेनियसली जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स चलते हैं उसको भी एक प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूशन करना है। ओके ग्रेट। तो अभी लिनन में मनीष जी और सचिन जी दोनों से ही मेरा आपका प्रश्न है। तो अभी प्योर लिनन तो आई बिलीव कम होगा, इसके जो ब्लेंड्स हैं खासकर विस्कोस ब्लेंड्स आ गए और ये टेंसिल वगैरह ब्लेंड्स आ गए, ये ज्यादा चल रहे होंगे, एम आई राइट? राइट सर, प्योर ब्लेंड लिन भी हाई डिमांड में है इस समय। अच्छा, हाई डिमांड में है, ओके हाँ हाँ हाँ, ओके मास मार्केट उसमें जाता है लेकिन प्योर लिन की डिमांड हाई है मतलब। ओके। सचिन जी, आपका क्या विचार है सर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, या केसरी इंडस्ट्रीज का क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ आपका आइडिया? सर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि अभी जैसे हम्म मनीष सर ने बोला है कि लिनन जो है ना, अभी हम्म हाल फिलहाल डिमांडिंग में नहीं है, ब्लेंडिंग के साथ लिनन जो है काफी डिमांडिंग में है। ओके तो कस्टमर की मैं अगर कहूँ तो इंक्वायरीज आती है तो 90% ब्लेंड के साथ आती है, और 10% जो है ओनली लिनन प्योर डिमांड करता है कस्टमर। ओके। कॉस्ट इज मतलब प्राइमरीली द इशू ना, क्योंकि यस। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेके कोई केसरी इंडस्ट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू? अभी तो मैं फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन हुआ हूँ, तो इतना बेसिकली आइडिया नहीं है सर ओके, मुझे। चलो ठीक है सर। हीत जी, आपका क्या है सर विचार जी इन्फ्लुएंसर सर, मार्केटिंग को लेके? मार्केटिंग का एक पार्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो हम्म करना तो चाहिए ही, पर हम्म कैसे सबसे वायबल हो, हम्म कैसे सबसे हम्म इफेक्टिव हो, वो स्टडी करना चाहिए। हम्म। ठीक है जी, चलो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो मोटा मोटा सबको ही पता है भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, ये सबको ही पता है, काफी टाइम से सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है भी सही। तो तो अभी एक टॉपिक जो मैं पहले डिस्कस करूंगा कि व्हाई ह्यूमंस गेट इन्फ्लुएंस्ड। सबसे पहले हम इसको एक बार जरा करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो मुख्य मुख्य पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला है सोशल प्रूफ। भाई एवरीवन इज बाइंग इट, सो इट मस्ट बी गुड। सब ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूं। तो हम नेचुरली वो चीज भरोसा करते हैं जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और किसी का ऑन है, अगर आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्फ्लुएंसर ऑर्गेन्जा लहंगा पहनकर रील बनाती है और उसके 500 कमेंट्स आ जाते हैं, तो कस्टमर सोचेगा ये ट्रेंड चल रहा है, मैं भी देख लूं। क्या आप लोगों का किसी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो मैं ये बात बोल रहा हूँ सोशल प्रूफ को लेके? यस सर, होता है। एम आई राइट हियर? यस सर। राइट राइट सर। ओके। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, जो स्लाइड का टाइटल है व्हाई ह्यूमंस गेट इन्फ्लुएंस, उसका नेक्स्ट पॉइंट है अथॉरिटी। एक्सपर्ट्स मस्ट बी राइट। अब जैसे सचिन जी हैं या मनीष जी हैं, वो एक लिनन इंडस्ट्री से आए हैं, और मान लीजिए कल को इनका कोई पेज है और फॉलोअर्स हैं, तो इनका ये बोलना कि मैं
इस मिल में इस सर्टन लेवल पर हूँ, सर्टन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इनको इनकी एक्सपर्टीज दिखाएगा और लोग इससे ज्यादा कुछ बस सोचेंगे ही नहीं, वो इनको एक्सपर्ट मान लेंगे। मैं इसमें गलत सही की बात नहीं कर रहा, मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी की इसमें बात कर रहा हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक्सपर्ट्स मस्ट बी राइट। एक्सपर्ट बोल रहा है तो सही होगा। डॉक्टर्स, डिजाइनर्स, फैशन इन्फ्लुएंसर्स, इन सब का मतलब होता है अथॉरिटी। अब मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, बाबा रामदेव का। सबको पता ही है कैसे उन्होंने योगा योगा तो बहुत पहले से ही था, ऐसा तो है नहीं कि योगा आज से आया, हजारों सालों से था। बट राइट। योगा इंट्रोड्यूस करा, मास स्केल पे करा, टीवी चैनल्स के थ्रू करा, रेगुलरली करा, और उसके बाद फिर एक पतंजलि ब्रांड लॉन्च करा। अब देखिए, मतलब पहले एक ट्रस्ट डेवलप करा और उसके बाद फिर वो मर्चेंटाइज में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट है लाइकिंग। वी लिसन टू पीपल वी लाइक। हम उन लोगों जो हमको पसंद आता है हम उसकी बात सुनते हैं। हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारे जैसे लगते हैं, सेम एज हो सकती है, सेम लाइफस्टाइल, सेम टेस्ट। ओके, अभी मैं आगे बताऊंगा कि अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं। सबसे छोटों में आते हैं माइक्रो। आजकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि वो हमारे जैसे हैं, हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। मैं विराट कोहली से या कोई अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार से रिलेट नहीं कर सकता, मुझे पता है यार वो एक बहुत बड़े लेवल पर है। लेकिन एक छोटा जो कोई पर्सन हो, मेरी मोहल्ले का हो या मेरे ही सिटी का हो, मेरे को दिख रहा है भाई मेरे ही जैसा है 19-20, तो मैं ज्यादा रिलेट करूंगा उस पॉइंट से। मुझे पता है क्योंकि वो मेरे जैसे ही हालातों से गुजर रहा है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो। सर यस एक बार सर। फिर हम से बोलेंगे? सॉरी सर। मैं कह रहा हूं कि हम क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं, उसमें एक लाइकिंग जो है, वो एक लाइकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। हम जिन लोगों को पसंद करते हैं, लाइकिंग और सिमिलैरिटी ये दो चीजें हैं। लाइकिंग में तो चलो हम सेलिब्रिटीज को भी पसंद कर सकते हैं, और अगर सेलिब्रिटी कुछ बोल रहा है तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं। एक बड़ी फेमस सा डायलॉग है ना कि शौक की कोई कीमत नहीं होती। तो अगर मेरा कोई सेलिब्रिटी या मैं जिसको लाइक करता हूं, अगर वो कुछ बोल रहा है, दैट इज इनफ। ओके। और एक आता है सिमिलैरिटी, कि ये बंदा मेरे जैसा है, मेरे ही हालात में से, मेरे जैसे हालात हैं, मिडिल क्लास है, रोजमर्रा के वही चैलेंजेस हैं। और ऐसा बंदा अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो बहुत चांसेस हैं कि हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको ये दो पॉइंट, लाइकिंग और सिमिलैरिटी? यस सर। यस सर। ओके। लाइकिंग का एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे नरेंद्र मोदी। आप देखो, क्योंकि लोग उनको इतना पसंद करते हैं तो वो जो भी एक पॉइंट बोलते हैं, जब उन्होंने वही स्वच्छ भारत का एक अभियान चलाया, तो क्यों, ऐसा तो है नहीं कि सफाई, एक कोई उन्होंने सफाई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसा तो नहीं है। हजारों सालों से सफाई का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग उनको पसंद करते हैं, इसलिए उनकी कही हुई बात जो है उसको फॉलो करने लग गए। फिर भाई लोकल मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, गो लोकल का। तो ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं इसलिए वो उनको फॉलो करने लगते हैं। ये होगी लाइकिंग। और सिमिलैरिटी हो गई कि जो लोग हमारे जैसे ही हैं, हमारे ही जैसे फाइनेंशियल स्तर पर हैं, हमारी एज हो सकती है, हमारा सेम जेंडर हो सकता है, हमारे लिए भाई मेरे लोकल लोकेलिटी से हैं, तो भी मुझे एक सिमिलैरिटी का नोशन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरी टेलिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल रिमेंबर स्टोरीज एंड नॉट प्रोडक्ट्स। तो जो ये मूवी मेकिंग है, ये इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमें अच्छी स्टोरीज पसंद है, ये ह्यूमन माइंड की एक फीचर है कि ह्यूमन माइंड को स्टोरीज पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ फैब्रिक दिखाए तो वो बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर वो स्टोरी बनाए, मैं वेडिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं वेडिंग के लिए आउटफिट ढूंढ रही थी, और ऐसी अगर एक स्टोरी बताए, तो हम सडनली उससे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है
कनेक्ट हो जाता है स्टोरी से, स्टोरीज इम्प्रिंट हो जाती है माइंड में, और इसी हिसाब से जो प्रोडक्ट या सर्विस है फिर वो सेलेबल हो जाती है। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं स्टोरी वाला? ये जो मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूं, ये अभी वैसे तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, लेकिन ये कंटेंट बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हम किस प्रकार का कंटेंट बना सकते हैं। अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसर ने भी कंटेंट बनाना है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्टोरी टेलिंग वाला पॉइंट आप रेजोनेट करता है ये पॉइंट आपको स्टोरी टेलिंग का? यस सर। ओके, तो बहुत बड़ा, मूवीज इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मान लीजिए लिमिटेड स्टॉक, ट्रेंडिंग आउटफिट, ओनली दिस मच मीटर्स लेफ्ट या दिस मच पीसेस लेफ्ट, तो इससे फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है कि यार बाकी सब खरीद रहे हैं, मैं ना रह जाऊं, तो तब भी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और लास्ट है रिपीटिशन। हम जिस चीज को जितनी बार देखते हैं सर, मतलब माइंड जो है धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करता जाता है। पहली बार देखते हैं तो हमें लगता है यार ये तो एकदम नया है, पता नहीं कैसा होगा। 5वीं बार देखते हैं रिएक्शन अलग होता है। जब 15th बार या 20th बार देखते हैं तो हम बटन दबा देते हैं, क्योंकि हमें तसल्ली हो जाती है कि यार ये चीज बार बार दिख रही है, इसका मतलब एक तो ये स्टेबल है, ये कहीं भागने नहीं वाला, ये बार बार आता है, ये स्टैटिक है, वहां पर है, धोखा नहीं करेगा। सो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल प्रूफ, अथॉरिटी, लाइकिंग, सिमिलैरिटी, स्टोरी टेलिंग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड रेपिटेशन। यही चीज कंटेंट बनाने में भी काम आती है, और इसी चीज की वजह से ह्यूमंस इन्फ्लुएंस होते हैं। अब नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, हैव यू बीन इन्फ्लुएंस्ड? क्या कभी आप लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं? कोई शेयरिंग करेगा यहाँ पे? कोई जरा बस एक बार शेयर करे कि कैसे इन्फ्लुएंस हुए। मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं बोल रहा, इन न्यूट्रल सेंस में बोल रहा हूँ, कैसे किसी चीज से इन्फ्लुएंस हुआ और फिर हमने उसको खरीद लिया उस चीज को। कुड बी एनीथिंग, बताएं जरा, कोई शेयरिंग करें अपनी। मतलब अभी मेरी एज 26 है, ठीक है। हाँ तो जी। अभी मुझे है ना जीन्स और वो सब कपड़े पहनना मेरा शौक था। लेकिन जब हाँ से जी। मैं बिजनेस में आया तब मैं देख रहा हूँ कि मेरे लेवल पे जो लोग सब काम कर रहे हैं ना, या फिर जितने भी ओनर्स हैं ना, वो लोग फॉर्मल में और ऐसे हम्म कैजुअल, मतलब ऐसे कोई जीन्स वगैरह पहन के नहीं आते हैं। हम्म। और उसी वक्त किसी टेलर का, मतलब वो एडवर्टाइज वगैरह, वो स्टिचिंग का एकदम बेस्ट आ रहा था। तभी मैंने हम्म वहीं से सोचा कि भाई, और हाँ, हम्म मेरी इंडस्ट्री में भी एक मेरे से भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री वाला ओनर है, वो मतलब हर वक्त फॉर्मल में ही रहता है एकदम। तो उधर से मैंने इन्फ्लुएंस होके मैं भी अभी तक मैंने फॉर्मल ही पहना है, मतलब जीन्स मेरे उसमें से ही निकाल दिया। वार्डरोब से चला गया। हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो जीन्स कपड़ा मेरे पास, या फिर टी शर्ट भी नहीं है, शर्ट और पैंट, और वो भी इन शर्ट में कंप्लीट। ओके। मैं जब भी बिजनेस पे रहता हूँ, मतलब कंप्लीटली मेरे जो अटायर है उसमें ही रहता हूँ, तो मैं इन्फ्लुएंस हुआ उससे। ओके, ग्रेट। मनीष जी, आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? यस सर। जैसे मैंने भी काफी इंडस्ट्री चेंज की है। कभी मैं अच्छा। बॉलीवुड में रहा, कभी कॉटन में रहा, अभी लिनन में हूँ। तो हम्म। जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, जैसे कि मैं बॉलीवुड में था तो मुझे लगता है बॉलीवुड ही सबसे अच्छा है। अच्छा। मेरी वार्डरोब में सिर्फ बॉलीवुड के ही ट्राउजर रहा करते थे। हाँ। फिर मैं कॉटन इंडस्ट्री में आया तो जीन्स पहनना चालू किया। हम्म। अभी लिनन में हूँ तो लगता है लिनन ही पहनना चाहिए। तो ये ओके, इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस है, और जब हम उसको ग्रेट। पहनते हैं तो सामने वाले को भी उसको इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, क्या ये बिल्कुल प्रीमियम चीज पहनी हुई है, हम्म अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस है इनको, हम्म। तो वो सेल्फ प्रमोशन हो जाता है। और बिल्कुल। हम मार्केट में भी दूसरों को देखते हैं ना, तो हमें लगता है क्या ये हमारा प्रोडक्ट हम्म पहना हुआ है। हम्म वो एक सेल्फ इन्फ्लुएंस होता है, मतलब नॉट फ्रॉम द बिग पीपल, फ्रॉम द कॉमन ऑर्डिनरी पीपल। या, ठीक है सर। ओके, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार ये फटाफट देखते हैं कि टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स नंबर्स के हिसाब से, फॉलोअर्स के हिसाब से कैसे कैसे हो सकते हैं। ये आगे अभी हमारे को पॉइंट काम आएगा। तो जिनके 10,000 या 10,000 से कम तक इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको बेसिकली हम नैनो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं इंडस्ट्री में।
ठीक है, वो बहुत ही लोकल उनका प्रभाव होता है, ट्रस्ट बहुत हाई होता है। और अगर किसी को शोरूम पे फुटफॉल करवाना है, अपने शोरूम पे खींच के लाने हैं पर्सन, और पर्टिकुलर टाइप के कि यार 25 से 45 साल की लेडीज ही चाहिए, या पर्टिकुलर टाइप की अगर हमारे को ऑडियंस चाहिए, तो ये नैनो इन्फ्लुएंसर्स उस चीज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सेकंड है माइक्रो, जिनका 10,000 से 1 लाख तक का फॉलोअर बेस है। तो अच्छी एंगेजमेंट होती है, अफोर्डेबल भी होते हैं, नैनो और माइक्रो दोनों अफोर्डेबल होते हैं। प्रोडक्ट का अगर कोई डेमो करवाना है, कन्वर्जन करवाना है, तो भी ये लोग काफी काम आते हैं। फिर आ जाता है मैक्रो, 1 लाख से 1 मिलियन, 1 लाख से 10 लाख तक। काफी वाइड रीच होती है, ब्रांड अवेयरनेस है, पर कॉस्ट हाई है। बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इनको अफोर्ड कर पाती हैं। और फिर एक आ जाता है मेगा या सेलिब्रिटीज, जिनके 1 मिलियन प्लस है। मास अवेयरनेस, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक एग्जाम्पल दिया था मेगा से, दर्शन जी ने दिया था कि कल्याण ज्वेलर्स, और या अभी किसी ने साड़ी का जैसे दिया कि रश्मिका मंदाना को उन्होंने करा। तो उनकी एक मास है कि भाई पैन इंडिया उस चीज की अपील है। तो इस प्रकार के हमारे नैनो, माइक्रो, मैक्रो और सेलिब्रिटी। अब आगे हम इसमें चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज ध्यान से सुनिए। कौन सा इन्फ्लुएंसर हमारे लिए नहीं है, हमारा का मतलब यहाँ पर कपड़ा व्यापारी के लिए नहीं है। विच इन्फ्लुएंसर इज नॉट फॉर अस। पहला, जिस इन्फ्लुएंसर का कंटेंट फैशन या फैब्रिक ही नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है। ओके। दूसरा, जिस इन्फ्लुएंसर के जो फॉलोअर्स हैं वो हमारी टारगेट लोकेशन, टारगेट जेंडर, या टारगेट एज, या टारगेट इंटरेस्ट, अगर ये फॉलोअर्स उस टारगेट के ही नहीं है, तो वो इन्फ्लुएंसर हमारे लिए नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? हम उस इन्फ्लुएंसर से इनसाइट्स का एक स्क्रीनशॉट मांग सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एक उस फॉलोअर्स का जो है, जो भी फॉलोअर्स हैं, लाख 10 लाख, उनका एक इनसाइट आता है, उसमें उनकी जेंडर, लोकेशन, एज, इंटरेस्ट, ये कॉमनली अवेलेबल होती है। अगर हम वो उनसे मांगेंगे कि भैया वो स्क्रीनशॉट हमारे को दिखाओ, और हम देखेंगे कि हाँ, क्या उसके जो फॉलोअर्स हैं हमारी ही जिस लोकेशन पे हम अब टारगेट कर रहे हैं वो लोकेशन है, या जिन जेंडर को हम करना चाहते हैं क्या वो है, एज, इंटरेस्ट। तो ये सारे इनसाइट्स जो है देखना बहुत जरूरी है किसी भी इन्फ्लुएंसर को अपने कपड़ा व्यापार में हायर करने से पहले। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? हेलो। यस सर, यस सर, ये क्लियर है। यस यस। रेलिवेंट लोग हाँ, रेलिवेंट लोग भी लेना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है फेक एंगेजमेंट का, क्योंकि आजकल सारे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, बाढ़ सी आ गई है भाई, सोशल मीडिया तो हर किसी के पास है। तो फेक एंगेजमेंट बहुत हो रही है। कहने का मतलब है कि पोस्ट पे 10,000 व्यूज हैं, पर नीचे जाके देखोगे तो सिर्फ 5 कमेंट्स हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल उस इन्फ्लुएंसर के पास नहीं जाना। 10,000 व्यूज पे अगर 5-7 कमेंट्स हैं, उधर नहीं जाना। ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्योंकि वो व्यूज मैन्युफैक्चर्ड है। ओके। दर्शन जी, ये पॉइंट क्लियर है? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। क्या आ रही? हाँ जी, अभी आई क्या आवाज मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। ओके। लो। अच्छा, फिर आपने एक चीज जरूर देखनी है, फेक लाइक्स एंड कमेंट्स। अब फेक कमेंट्स कैसे होंगे? नाइस पिक, ब्यूटीफुल, ये सारे ऑटोमेटिकली बॉट्स द्वारा जनरेटेड रिप्लाईज हैं, कमेंट्स है। तो अगर ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये फेक चल रहा है मामला। वो जो इन्फ्लुएंसर है उसने कोई बॉट हायर कर रखा है जो ऐसे कमेंट्स पैदा कर रहा है। आपको दिख जाएगा कि यार ये एक नॉर्मल ह्यूमन के कमेंट्स नहीं है। ओके। और क्या करते हैं इन्फ्लुएंसर्स? सोल्ड आउट के स्क्रीनशॉट्स जैसे लगा देते हैं हाइप दिखाने के लिए। ओके। और
इसमें सबसे जो एक गोल्डन थंब रूल मैं कहूंगा कि मान लीजिए कोई आपने इन्फ्लुएंसर हायर पसंद कर लिया कि यार ये मेरे को सूट कर रहा है, तो आप उन इन्फ्लुएंसर को कहें कि भाई आपने और मुझसे पहले किस किस के लिए काम कर रखा है। हम कपड़ा व्यापारी हैं तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसने किसी कपड़ा व्यापारी या गारमेंट के लिए काम कर रखा होगा, गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। तो वो बता देगा कि भाई मैंने फलाना फलाना 3-4 नाम ले लेगा। किसी तरह उन लोगों से जरूर बात करें कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। उसमें थोड़ा सा हमारे को हो सकता है उनको अपने, मतलब अगर वो हमारे को एज अ कॉम्पिटिटर समझें तो हमारे को किसी दूसरी तरह उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम 5 प्रीवियस क्लाइंट से, इन्फ्लुएंसर के प्रीवियस क्लाइंट से बात करेंगे तो हमारे को कहीं ना कहीं एक आइडिया आ जाएगा कि इस इन्फ्लुएंसर के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दर्शन जी, ये बात समझ आती है आपको जो मैं ये पॉइंट कह रहा Yes, yes, exactly. Yes, yes, हूँ? ओके। exactly. Hello. ओके, हाँ जी हाँ जी। अब देखिए Yes. नेक्स्ट इसमें Okay. कि Yeah, पहले इन्फ्लुएंस, हाँ जी आवाज आ रही है, ठीक है। अब पहले और पास्ट और वर्सेस नाउ, ये मैंने एक स्लाइड बनाई है कि पास्ट वर्सेस नाउ इन्फ्लुएंसर को लेके माइंडसेट कैसे लोगों का बदला है। तो जब ये शुरू में कॉन्सेप्ट आया था सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स का, वैसे इन्फ्लुएंसर्स नाम अब पड़ गया, कॉन्सेप्ट तो शुरू से ही रहा है। आप देखिए मूवीज में राजेश खन्ना की मूवीज हो, अमिताभ बच्चन की हो, शाहरुख की हो, दे वर ऑल इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन सोशल मीडिया के आने से बहुत सारे एक लोकल आदमी भी इन्फ्लुएंसर बनने लग गया। तो जब सोशल मीडिया से बड़े सारे ये शुरू हुआ तो लोग इजीली फॉलो कर लेते थे, क्योंकि यार ये एक स्क्रीन मीडिया पे कोई पर्सन बोल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे क्यों ना बोल रहा हो, लोग उसको फॉलो कर लेते थे। ठीक है। और जो इन्फ्लुएंसर्स थे हर हर टाइप का प्रोडक्ट्स, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, क्लोथ्स हो, ज्वेलरी हो, सब कुछ को प्रमोट कर रहे थे और शुरू शुरू में लोग उस चीज को फॉलो भी कर रहे थे। पर अब वो चीज इतनी बढ़ती गई, आज लोगों को पता चल गया कि भैया ये तो सब पेड प्रमोशन है, भाई इन्फ्लुएंसर तो पैसे ले रहा है। अब सबको पता चलने लग गया है। तो अब धीरे धीरे आजकल क्या हो रहा है, जो बिग इन्फ्लुएंसर से जो ट्रस्ट है वो शिफ्ट हो रहा है लोकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की तरफ। और आजकल पीपल जो हैं, लोग ऑनेस्ट और रिलेटेबल क्रिएटर्स को ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। ये पॉइंट समझ मैं क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? पीपल प्रेफर ऑनेस्ट एंड रिलेटेबल क्रिएटर्स, रिलेटेबल इन्फ्लुएंसर्स। दीपा जी, ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? हेलो। हीत जी, हेलो। ओके। सो इनसाइट इसमें ये है हमारा कि पीपल टुडे पीपल बाय फ्रॉम समवन हु लुक्स लाइक देम, लिव्स लाइक देम एंड फील्स रियल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है मेरा? टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर सूटेबल फॉर फैब्रिक इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम किस प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स अब आगे हम हायर कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए। अब सबसे पहला है मॉम इन्फ्लुएंसर्स। तो अब देखिए, मैं बड़े अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसर्स बताऊंगा, हो सकता है कोई आपके लिए सूट करे, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो मैं एक रफ आइडिया आपको दूंगा, बाकी आपको फिर उसके अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो जिनका कॉटन का ज्यादा काम है, तो मॉम इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ऐसी लेडीज जो मॉम का, मदर का कंटेंट बनाती हैं, तो वो काफी फायदेमंद हो सकता है। मान लीजिए एक मॉम इन्फ्लुएंसर कहती है कि भाई ये जो कॉटन है ये बहुत सूटेबल है एक यंग बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए। सडनली आप देखेंगे कि आपके सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट बढ़ जाएगी, आपके उस कंटेंट पे कमेंट्स आने लग जाएंगे। सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस मॉम इन्फ्लुएंसर्स को बड़ी सारी एक्सपेक्टिंग वुमेन या जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो उसको फॉलो कर रही हैं, और वो एकदम उससे रिलेट करेंगी और सडनली आप देखेंगे ये चीज कन्वर्जन होने लग जाएगी। तो मॉम इन्फ्लुएंसर्स हो गया, खासकर कॉटन फैब्रिक्स के लिए।
नेक्स्ट है वेडिंग ब्राइडल वियर इन्फ्लुएंसर्स। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, खासकर जो सूरत में काफी कपड़ा व्यापारी हैं वो इस इंडस्ट्री को केटर करते हैं। तो जो कंटेंट क्रिएटर, जो इन्फ्लुएंसर इस प्रकार का कंटेंट बनाता है वेडिंग्स के लिए, ब्राइड्स के लिए, वो बहुत हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। जब एक ब्राइड, होने वाली जो एक दुल्हन है, वो जब देखती है कि ब्राइडल और कैंसा दुपट्टा विद हेवी स्कैलप एम्ब्रॉयडरी, और को वो जो इन्फ्लुएंसर बोले कि भाई आई बॉट दिस फ्रॉम फॉर एग्जांपल फैशन फैब्रिक सूरत से मैंने लिया, तो वो जो ब्राइड है वो प्राइस फिर कंपेयर नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम इमोशन ज्यादा हैवी होते हैं। वेडिंग के टाइम लॉजिक कम होता है, इमोशन ज्यादा हैवी होते हैं। ये पॉइंट मैं समझा पा रहा हूँ क्या? हीत जी हेलो, या दर्शन जी, कोई भी इस पॉइंट को समझ सकता है? Yes, yes, yes. Yes, yes. ओके। Clearly understand. तो ऐसे इन्फ्लुएंसर जो हैं हमारे को बहुत फायदेमंद हो सकते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है डिजाइनर या बुटीक ओनर। ऐसे बुटीक ओनर या डिजाइनर जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, क्योंकि आजकल हर कोई कंटेंट बना रहा है। अगर एक बुटीक ओनर बोलता है कि भैया वी मेड दिस प्रीमियम कॉट सेट यूजिंग दिस एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक, तो आप देखेंगे बड़े सारे लोग आपको उसी फैब्रिक के बारे में फिर पूछताछ करने लग जाएंगे, क्योंकि वो उसको, उस डिजाइनर को फॉलो करते हैं और वहां से उसका ट्रस्ट बना हुआ है। ओके, क्योंकि उनको पता है यार ये डिजाइनर है, ये बुटीक ओनर है। यस सर, ट्रू। ओके। नेक्स्ट इज टेलर इन्फ्लुएंसर। ये एक बहुत गोल्ड, ये शायद अभी दर्शन जी ने ही ये पॉइंट बोल दिया था। ये बहुत अंडररेटेड है, लेकिन एक कपड़ा व्यापारी के लिए टेलर इन्फ्लुएंसर, अगर ऐसे कोई टेलर जो सोशल मीडिया पे जिनके 7 8 10 हजार फॉलोअर्स हैं, और हमारा फैब्रिक भी वही है, गिवन मैं इस चीज को लेके चल रहा हूं, तो टेलर इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। दर्शन जी ये पॉइंट सही है? Yes, right. तो ये आपको देखना होगा अपने हमारे आसपास। अगर हमारा फैब्रिक वही है जो वो टेलर इन्फ्लुएंसर, मतलब हमारे को पहले वो देखना पड़ेगा भी हमारा प्रोडक्ट उसके हिसाब का है या नहीं है। तो टेलर इन्फ्लुएंसर एक तो कम प्राइस में मिल जाएंगे और बहुत ज्यादा कन्वर्जन दे जाएंगे, क्योंकि एक तो वो टेक्निकल है, वो हाथ से सिलेंगे, उनको पता है, लोगों को भी पता है कि भैया यहाँ पर एकदम टेक्निकल बात हो रही है, ये फालतू की कोई और बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक अपनी रील में एक टेलर दिख जाता है कि मैडम दिस सिल्क फैब्रिक इज परफेक्ट फॉर अ लहंगा, इसकी फॉल अच्छी है, इजी टू स्टिच है, इजी टू टेक केयर ऑफ है, वॉश कर सकते हैं, आप सोचो क्या होगा। वैसी ही इंक्वायरीज आपके पास आने लग जाएंगी। तो ये आप आगे हमेशा ध्यान रखिए, टेलर्स आर हाइपर लोकल इन्फ्लुएंसर्स, और मतलब बहुत कम प्राइस में आपको वैसा इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा। बट हाँ, ये सर्च करनी पड़ेगी, हमारे को वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऐसे बहुत यंग लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स हैं जो फैब्रिक मिक्स एंड मैच करती हैं, गारमेंट्स मिक्स एंड मैच करती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो भाई ये जो पॉली जैकार्ड है और ये जो पॉली साटन का कॉम्बिनेशन है, ये वेडिंग आउटफिट के लिए या पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या मेहंदी के लिए परफेक्ट है। तो क्या होगा, कस्टमर दोनों फैब्रिक फिर लेगा, क्योंकि उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मैचिंग सेंस है, डिजाइनिंग सेंस है, वो उस चीज के लिए उनको फॉलो कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है मेरा ये पॉइंट? Yes. हेलो, ओके। सो ऐसे ऐसे बाय द वे, जैसे टेलर वाले हो सकता है हमारे को कम मिले, हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे को ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा मिलने लग जाए, लेकिन ये वाले जो है ना मिक्स एंड मैच वाले, ये काफी हैं, सोशल मीडिया पे काफी हैं ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स। फिर लास्ट में आ जाता है भाई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स। तो कोई भी कलर का या कोई भी डिजाइन उन्होंने पहना हो तो वो एकदम ही ट्रेंड में आ जाता है। अब आप एक ये इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि भाई ट्रेंड बनता कैसे है। सेलिब्रिटी एक ट्रेंड पोस्ट करता है,
इन्फ्लुएंसर्स उसको कॉपी करते हैं, डिजाइनर्स उसको यूज करने लग जाते हैं, फिर टेलर्स उसको रिकमेंड करते हैं, कस्टमर उसके बारे में पूछते हैं, और अंत में फैब्रिक सेलर्स उसको बेच रहे होते हैं। और ये साइकिल हमेशा इंडिया में रिपीट होती है। ये समझ आ रहा है? ये साइकिल समझना बड़ा जरूरी है। जी सर, परफेक्ट है। ओके। यस। कहानी शुरू हो रही है ऊपर सेलिब्रिटीज से, अब बीच में आ गए इन्फ्लुएंसर्स, वो उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, डिजाइनर्स उसको मास स्केल पे या एक छोटे स्केल पे बनाने लग गए हैं, फिर वो पहुंचती है टेलर्स तक, अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो फैब्रिक वालों से वो कपड़ा मांगने लग जाता है। ये साइकिल समझना बहुत जरूरी है। ये साइकिल समझ में आ गई तो हम अपना इन्फ्लुएंसर भी सही हिसाब से अपने बजट अनुसार चूज कर सकते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? यस, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है कि अब मैं सूरत से हूँ, हाँ मुझे जी। दिल्ली में इन्फ्लुएंस सर्च करना है, या फिर दिल्ली में कौन इन्फ्लुएंस मतलब ऐसा कोई मतलब रील्स क्रिएटर वगैरह है तो वो सर्च करना है, तो ऐसे कोई अपने को इंस्टाग्राम या कोई फेसबुक या फिर गूगल पे हमें कोई मतलब ऐसा कोई फिल्टर वगैरह कोई है कि मतलब ये कैसे सर्च करें हम? चलो दर्शन जी, वो तो फिर देखो एक अभी पूरी एक और अलग फील्ड है कि हमने उसको सर्च कैसे करना है, क्योंकि उसमें आपका क्या क्या फैब्रिक है, वो फैब्रिक ऑनलाइन सेल होगा, ऑफलाइन सेल होगा, वो बड़ी सारी उसमें चीजें हैं। वो फिर एक एक्सटेंसिव टॉपिक है, अभी फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा उसको करना। लेकिन अच्छा ओके। क्वेश्चन है, ओके। यही सोचने का तरीका है। लेकिन बड़े सारी उसमें चीजें हैं कि हमने कहाँ सेल करना है, हमने वॉक इन करवाना है, वो फिर एक बार आपके साथ बैठ के ही पूरा आगे उसको हम जवाब दे सकते हैं। अभी कोई उसके लिए आंसर देना ठीक नहीं होगा। ओके। ठीक है। अब देखिए इसमें एक गोल्डन चीज, हम सबके पास कुछ ना कुछ तो क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं, तो आप उनसे ही पूछिए कि भैया आप किसको फॉलो करते हैं। हीट जी, ये आप लोग आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है ये चीज। ओके। भैया आपके पास क्लाइंट्स तो आते ही हैं ना चल के, दर्शन जी, हाँ हाँ। यस यस। उनसे भी तो पूछने लग जाएं। अल्टीमेटली वहां से एक आइडिया, भाई अगर 10 लोगों को पूछा और 7 ने एक जवाब दे दिया या 6 ने एक जवाब दे दिया, आपको तो आंसर मिल गया अपना। नहीं सर, वो पूछ रहे थे कि जो इन्फ्लुएंस जैसे मार्केट प्लेस है जहाँ पे इन्फ्लुएंसर को हायर किया जाता है, वैसे कौन से है, वो ऐसा पूछ रहे थे। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया था उनकी बात, मैं अभी दूसरे पॉइंट कह रहा हूँ। राइट राइट राइट, ओके सर। हाँ, मैं अभी ये पॉइंट कह रहा हूँ, दर्शन जी आप भी इस पॉइंट को समझें कि क्लाइंट तो अभी भी हमारे पास चल के आ रहा है ना, उनसे बात ही तो करनी है। हर कोई किसी को ना किसी को तो फॉलो कर ही रहा है। यस। दर्शन जी, जैसे मैं भी आपसे पूछूं, आपने किस टेलर को देखा था सोशल मीडिया पे जो ये कर रहा था, जिससे आपने फिर एक फॉर्मल में आप आ गए, तो कोई एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर होगा, किसी की रील देखी होगी। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप मेरे कस्टमर हैं तो मेरे को तो जवाब मिल गया ना। ऐसे ही आपने आगे से पूछने अपने कस्टमर से, आप देखोगे जब आप 25-50 लोगों से पूछोगे आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। ये गोल्डन ट्रिक है, मतलब ये तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कोई इन्फ्लुएंसर चूज कर लिया, और उसको अब उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करनी है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे उसकी इन्फॉर्मेंस हमने मेजर करनी है। तो अगर हमारा जो टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसे कहते हैं वो सेल्स है, जो कैंपेन वो चला रहा है वो सेल्स है हमारा, तो फिर उसमें हम कोड डालते हैं इन्फ्लुएंसर के, और वो देखते हैं कि वो कोड कितनी बार यूज हो रहा है। नंबर ऑफ इंक्वायरीज देखते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं जहां पर इन्फ्लुएंसर का नाम लिखा है, वो उसको डिजाइन इसी तरह से करते हैं कि जहां इन्फ्लुएंसर का नाम आए। अगर उस इन्फ्लुएंसर से आएगा तो वहां पर उस इन्फ्लुएंसर का नाम आएगा।
ऐसे ही व्हाट्सएप कॉल्स अगर उसके थ्रू आ रही हैं या फोन कॉल्स आ रही हैं, या उस पर्टिकुलर कैंपेन डे के दिन कितना फुटफॉल, भाई 100 लोग हर रोज आते थे और अब हम मेरे पास एकदम 150 आ गए, तो मैं फिर ये मानूंगा कि हाँ भाई ये जो 50 लोग हैं ये एक्स्ट्रा वहां से आए हैं। और अगर कैंपेन अवेयरनेस के लिए है तो कितने मेरे विजिट हुए वेबसाइट पे, कितनी सेव्स हुई या शेयर्स हुई, ये कुछ तरीके हैं जो हमारे को उसकी परफॉर्मेंस बताते हैं कि भाई इस इन्फ्लुएंसर की क्या परफॉर्मेंस है। ये पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को कि कैसे हमने मेजर करना है उसकी परफॉर्मेंस। यस सर। अवेयरनेस जहां पर हम डायरेक्टली सेल्स नहीं कर रहे, या हम जब तो उसके लिए हमने रीच देखनी है, इंप्रेशंस देखने हैं, प्रोफाइल विजिट्स हो गई, या वेबसाइट पे कितने क्लिक्स हो रहे हैं, कितनी सेव्स हो रही हैं, कितनी शेयर्स हो रही हैं, ये होगी अवेयरनेस के लिए। और अगर जहां सेल्स ऑब्जेक्टिव है तो फिर वहां हम कोड बना देते हैं एक इन्फ्लुएंसर के नाम का, फिर देखते हैं कि वो लोगों ने कोड कितनी बार लगाया हुआ है, या डायरेक्ट मैसेज में उस इन्फ्लुएंसर का कितनी बार नाम आ रहा है, इंक्वायरीज कितनी हो रही हैं। तो ये कुछ बेसिकली तरीके हैं मेजरमेंट करने का कि भाई उस इन्फ्लुएंसर का क्या प्रभाव आ रहा है। ओके, ओके, अब आप लोग बताएं कि इसमें आप लोगों का कोई सवाल। नो, अभी तो आपने जितना समझाया उतना तो समझ में आ गया। ओके, चलो ठीक है। दर्शन जी, आप मुझे फिर एक बार अपना शेयर करना, मैं अपना उस पर इनपुट दूंगा आपके पेज पे। ओके, मैं थोड़ी ओके देर जी, में आपको शेयर कर देता हाँ, हूँ। ओके जी, थैंक यू। हाँ।